कॉबर्न, उन्होंने देवी महात्म्य पे बहुत कार्य किया है। और जब टॉमस कॉबर्न उस देवी महात्म्य में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी लाते हैं, नृतत्व शास्त्रीय अध्ययन लाते हैं, तो वो अपने जो उनका जो अकादमिक दृष्टि है उसको वह इस प्रकार दिखा रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो देवी है, चाहे वह भयंकर हो या वह उदार हो, उसका अनुदार स्वरूप हो या उदार स्वरूप है, जो केंद्र है उसका वह मातृशक्ति है, वह उसका मातृत्व है। वो यहाँ कह रहे हैं कि देवी महात्म्य में जहां पर शक्ति, प्रकृति और माया उसके विशिष्ट गुण हैं, जहां उसका कार्य है कि महिषासुर राक्षस का, असुर का वध करना, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, वहां पे उसको बुलाया किस नाम से जा रहा है? वहां पर भी जो देवी जो वध कर रही हैं उनको भी अंबिका कहा जा रहा है, मां कहा जा रहा है। तो इस प्रकार टॉमस कॉबर्न जो है वह उस देवी जो कि एक योद्धा के रूप में शस्त्रधारिणी देवी है, जो अवतरित ही हुई है, जो अवतरित ही हुई है या जिनको बनाया ही गया, जिनको गढ़ा ही गया है असुरों का वध करने के लिए, वहां पर भी उनको कहा जा रहा है अंबिका, उनको मां कहा जा रहा है। अब भवभूति की भी थोड़ी सी चर्चा कर लिए। भवभूति के विषय में मैं आपको बता दूं कि भवभूति का विचार शाक्तों के प्रति बहुत उदार नहीं था, वो शाक्तों के प्रति थोड़ा अनुदार थे। लेकिन भवभूति जैसा कवि भी, एमसी जोशी जी ने ये पॉइंट आउट किया, जब शाक्तों का वर्णन कर रहा है तो एक गलती कर रहा। गलती उन्होंने क्या की कि मालती माधव में उन्होंने शाक्तों के द्वारा एक स्त्री का वध करते हुए, स्त्री की बलि देते हुए दिखाया है। शाक्त में कभी भी स्त्री की बलि नहीं दी जाती है, वो इतनी अधिक पूजनीय है। तो जोशी जी ने कहा कि देखिए, भवभूति जैसा भी संस्कृत का इतना बड़ा प्रणेता यहां पर यह गलती कर रहा। खैर, तो भवभूति जो है वो भी जो है काली का उसमें जो है मातृ स्वरूप में देख रहे हैं, और ये जो मातृ स्वरूप है देवी का, उस सप्त मातृकाओं से भी जो उसको संबंधित किया जा रहा है। यहां पर जो है विदेशी व्याख्याकार क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि यह एक स्वतंत्र देवी है, यह वह देवी है जिनके साथ कोई सहचर नहीं है, कोई पुरुष देवता नहीं है। यह वह देवी है जिन्हें देवताओं के त्रिमूर्ति ने, तीनों ईश्वरों ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने असुर का वध करने के लिए अपने ही शस्त्रों को दे करके गढ़ा था। वह देवी जो किसी भी रूप में किसी भी देवता से गौण नहीं है, वह भी क्या है? मां है, वह भी मातृ है। तो भयावह से भयावह स्वरूप में भी देवी क्या है? देवी मां है। अब यहां पर प्रश्न ये है कि ठीक है, देवी के मातृ स्वरूप, हमने प्रारंभ भी उनके प्रोफेसर द्विवेदी ने जहां के शक्ति रूप की आराधना की थी, मैंने प्रारंभ उनके मातृ रूप की आराधना से उनका आह्वान उनके मातृ रूप में किया था। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जब ये धार्मिक इतिहास के नए व्याख्याकार, धार्मिक इतिहास के विदेशी व्याख्याकार
जब उसमें मातृत्व की स्थापना देवी में कर रहे हैं, देखिए वो मातृत्व की स्थापना सामाजिक सरोकारों से कर रहे हैं, तो क्या देवी जो है, क्या ऐसा तो नहीं कि अपना जो हमारा जो पारंपरिक आयाम है, जो पारंपरिक रेखाएं हैं, क्या वह उनसे अलग तो नहीं हो जा रही हैं? कहीं ना कहीं वह उनसे इन विदेशी व्याख्याकारों के प्रयास में अलग हो जा रही है, क्योंकि वह देवियों की दो श्रेणियां बांट दे रहे हैं। एक देवी जिसमें मातृत्व भाव है, एक देवी जो कि किसी की पत्नी है, सहचरी है। और उन्हें दोनों देवियों को कहा कि दोनों प्रकार की देवियां बिल्कुल अलग अलग